हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की हम लोग अपनी इस क्लास में पढ़ेंगे क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। क्या है क्वांटम नंबर? क्वांटम नंबर यानी क्वांटम संख्या क्या है, पहले इसकी एक डेफिनेशन सुनिए। एक ऐसी संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए उसके कोष को तथा उसके उपकोष एवं उनके कक्षकों तथा कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के स्पिन को व्यक्त करता हो, उसे ही क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई एक ऐसी संख्या होगी जो किसी इलेक्ट्रॉनों के लिए बेटा कोष को प्रदर्शित करती होगी, एन का मतलब कोष। किसी इलेक्ट्रॉनों के लिए उपकोष को प्रदर्शित करती होगी, एल को प्रदर्शित करती होगी। इलेक्ट्रॉनों के लिए वो चुंबकीय क्वांटम संख्या एम यानी कक्षकों को व्यक्त करती होगी, तथा इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का स्पिन क्या है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, इससे प्रदर्शित करता है, उसे ही क्वांटम संख्या कहते हैं। अभी अगर डेफिनेशन क्लियर नहीं होती तो ये टॉपिक को खत्म होते होते तक डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो एक बार फिर से मेरे साथ सुने। क्वांटम संख्या ऐसी संख्याओं को कहते हैं जो किसी इलेक्ट्रॉनों के लिए उसके कोष तथा उसके उपकोष एवं उनके कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को यानी इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को प्रदर्शित करने वाली संख्या को ही क्वांटम संख्या कहते हैं। बेटा, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या बेटा, मुख्य क्वांटम संख्या क्या है? ऐसी संख्या जो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए उसके कोष को व्यक्त करती हो, उसे ही मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। और मुख्य क्वांटम संख्या को बच्चों n से दर्शाया जाता है, n से, जहां n बराबर होता है k l m n से लेकर आगे ये वैल्यू इनफाइनाइट तक होती है, तथा इसका जो मान है संख्यात्मक वो 1 2 3 4 से लेकर आगे भी होता है। बच्चों, n की जो वैल्यू होती है वो 0 के अतिरिक्त कुछ भी हो सकती है। 0 के अतिरिक्त 1 2 3 4, 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो n बराबर k l m n। आखिर ये होते कहाँ है बच्चों? तो बच्चों, ये जो हमारा परमाणु है उसके मध्य में नाभिक है। नाभिक के बाहर इस प्रकार के जो ये सर्कुलर पाथ पाए जाते हैं, ये इसे k l m n, ये जो सर्कुलर पाथ पाए जाते हैं, इन्हीं सर्कुलर पाथों को हम मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। जहाँ पे k की न्यूमेरिक वैल्यू आपको पता है 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। ठीक है बच्चों, नाभिक के ठीक बाद वाली जो कक्षा है, ये जो ठीक बाद वाली कक्षा है, इसके लिए n का मान सदैव 1 होता है। फिर इसके बाद वाली कक्षा के लिए n का मान 2, n का मान 3 और n का मान 4 होता है। तो ये था बच्चों हमारा मुख्य क्वांटम संख्या। एक बार और आपको बताता हूँ मुख्य क्वांटम संख्या क्या है। मुख्य क्वांटम संख्या एक ऐसी संख्या है जो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए उसके कोष को बताती है कि आखिर इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, कोष को बताती है। उसी संख्या को मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं के रूप में होती हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, जहां n बराबर k l m n से लेके इनफाइनाइट तक होती है, और तथा इनका मान 1 2, k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4, इस प्रकार आगे भी। ठीक है, 0 के अतिरिक्त कुछ भी नंबर हो सकता है। और बच्चों, नाभिक के ठीक बाद वाली कक्षा के लिए n का मान सदैव 1 होता है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, अब हम लोग दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, द्विगंशी क्वांटम संख्या। बच्चों, मैं दोबारा फिर से गलती से मुख्य क्वांटम संख्या लिख रहा था। मुख्य नहीं पढ़ना है, हम लोगों को द्विगंशी पढ़ना है। ये जो है इसे मैंने कट कर दिया, इसे आप अपनी कॉपी में नहीं लिखेंगे। मुख्य क्वांटम संख्या को इंग्लिश में मैंने आपको शायद नहीं बताया, उसे मेन प्रिंसिपल क्वांटम कहते हैं।
या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही आप उसे कहें, ठीक है, या मेन क्वांटम नंबर कहें, मेन क्वांटम नंबर या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसके बाद ये जो दूसरा आप देख रहे हैं इसे इंग्लिश में कहते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। बेटा क्या है ये, इसे समझाता हूँ। हमारे पास जो परमाणु है उसके मध्य में नाभिक है, आप जैसा कि जानते हैं, इसके बाहर ये वृत्ताकार कक्षाएं हैं और इन वृत्ताकार कक्षाओं को ही हम किससे दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं, n से दर्शाते हैं। और वृत्ताकार कक्षाओं के अंदर छोटे छोटे भाग या छोटे छोटे खंड होते हैं जिन्हें उपकोष कहते हैं। S के अंदर एक उपकोष, L के अंदर दो उपकोष, M के अंदर तीन उपकोष और N के अंदर चार उपकोष। यानी K के अंदर S, L के अंदर S और P, M के अंदर S P D, N के अंदर S P D F। बेटा इन्हीं उपकोषों को, ये जो उपकोष देख रहे हैं ना, इन्हीं उपकोषों को हम लोग द्विगंशी क्वांटम कहते हैं, द्विगंशी क्वांटम। और ये द्विगंशी क्वांटम की जो संख्या है इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, L से दर्शाते हैं। L का जो मान होता है बच्चों वो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3 तक होता है। जहाँ इन संख्यात्मक मानों के लिए हम इनका निरूपण कुछ इन अक्षरों से करते हैं। 0 के लिए S अक्षर, इसके लिए P, इसके लिए D और इसके लिए F अक्षरों का निरूपण किया जाता है। तो बच्चों हमें ये बात तो पता चल गई, द्विगंशी क्वांटम संख्या किसे कहते हैं, उपकोष को ही कहते हैं। तो फिर से सुनिए, मुख्य क्वांटम संख्या यानी कोषों के अंदर छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं जिन्हें उपकोष कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, उपकोष कहा जाता है। और उपकोषों को L से दर्शाते हैं, जहां L का मान 0, 1, 2, 3, 4 तक होता है तथा इनका अक्षर रूप में निरूपण SPDF के रूप में किया जाता है। ठीक है बच्चों, जहां पर बच्चों जो L का हमारा जो L का मान है वो किस पर निर्भर करता है, यानी द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान कोषों पर निर्भर करता है, यानी मुख्य क्वांटम पर निर्भर करता है। तो कैसे मान निकालते हैं, L बराबर 0 से लेकर n-1 तक। मान लीजिए बच्चों जैसे कि हमारे पास n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है, n बराबर 4 है, यानी ये कोष लिखे गए हैं। अब इन्हीं कोषों की सहायता से आप उपकोष निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। आप n की जो वैल्यू है 1 वो यहाँ पर रख दीजिए, तो L का मान निकल के आएगा, 0 तो लिखना पड़ेगा आपको, 0 से 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा, तो L की वैल्यू 0 ही आएगी, ये लिख गया। अब n बराबर यदि 2 है तो n की जगह पे 2 रखेंगे, तो ये बन जाएगा 0 से लेकर 1, 2 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो L की वैल्यू यहाँ के लिए होगी 0,1। फिर n की जो वैल्यू है वो है 3 को आप यहाँ पे रखेंगे, 3 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा 2, 0 से लेकर 2 तक। तो क्या लिखेंगे, 0 से 2 तक कैसे लिखेंगे, हमें 0 से 2 तक जाना है तो बीच में 1 भी आता है, तो 0,1, 2। और बच्चों इसके लिए L का जो मान है वो कितना होने वाला है, इसके लिए जो L का मान है n की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 4 को हम 1 से घटाएंगे तो आएगा 3, 0 से 3 तक, तो इसे कैसे लिखेंगे, 0, 1, 2 और ये 3। इस प्रकार आप उपकोषों की सहायता से इन उपकोषों का मान यानी L का मान प्राप्त कर सकते हैं इस फार्मूले के आधार पर। बच्चों जो हमारे कोषों की संख्या है, कोषों की संख्या, ये जो कोषों की संख्या, कोषों की संख्या पर ही उपकोषों की संख्या निर्भर कर रही है। जैसे यहाँ पर हमें एक मान है, 1 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे भी हमें L की वैल्यू 1 ही प्राप्त हुई। यहाँ n का मान 2 था तो यहाँ पर 2 संख्यात्मक मान प्राप्त हुए। n का मान यहाँ पर 3 था तो यहाँ 3 संख्यात्मक मान प्राप्त हुए, यहाँ 4 तो यहाँ पे 4। इस प्रकार हमें ये मान प्राप्त हुए बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यदि हम लोग देखें कि इसी टॉपिक पर जैसे थोड़ा सा कुछ और एक हेडिंग बना के समझाऊँ मैं आपको, जैसे कि हमारे पास मुख्य ऊर्जा स्तर का ये कॉलम है,
ये कॉलम होगा आपके पास उपकोष का और उपकोषों का प्रतीक कैसे व्यक्त करेंगे वो देखिए। अभी हम द्विगंशी पढ़ रहे हैं बच्चों। जैसे हम देखें कि यदि हमारे पास मुख्य ऊर्जा स्तर यानी कोष 1 2 3 4 यदि ये है, तो बेटा उपकोषों की संख्या इसके अंदर कितनी होगी? 1। किस रूप में? एस रूप में। ठीक है ना। ठीक है, उपकोष 1 ही होंगे, वो किस रूप में होगा? 1। और जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 0, आपको पता है। आगे मुख्य ऊर्जा स्तर यानी कोष 2 है, उपकोष भी कितने? 2। और इसके अंदर कौन आते हैं? एस और पी, जहां पर एस की वैल्यू 0 और पी की वैल्यू 1, आपको पता है। फिर 3, तो 3 ही उपकोष एस पी डी, वैल्यू कितनी है? 0 1 2। इसके लिए 4 है, तो उपकोष भी आप 4, कौन कौन से हैं उपकोष? 4 एस पी डी एफ 0 1 2 3। अब इन उपकोषों का आप प्रतीक यानी कि आप बाहु के आधार पर जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं वो लिखेंगे। तो बेटा ये पहले कोष के लिए 1s, ये दूसरे के लिए 2s और ये 2p, इस प्रकार। इसके लिए 3s, फिर 3p और फिर ये 3d, इसके लिए 4s 4p 4d और 4f। इस प्रकार आप इसे व्यक्त करते हैं। बच्चों सबसे बड़ी बात है, ये जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है, ये द्विगंशी क्वांटम संख्या किसी इलेक्ट्रॉनों के लिए जो इलेक्ट्रॉन कक्षक में पाए जाते हैं, ठीक है, तो ये कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, कक्षकों में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उनके लिए ये उनका कोणीय संवेग व्यक्त करता है। क्या व्यक्त करता है? कोणीय संवेग व्यक्त करता है। तो कैसे आप इसे देखेंगे? देखिए कोणीय संवेग कैसे निकालते हैं। बेटा कोणीय संवेग निकालने के लिए इसका एक फार्मूला है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं बच्चों? ऑर्बिटल में, याद रखिएगा, ऑर्बिटल में। हाँ, अभी ऑर्बिटल हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ऑर्बिटल का कोणीय संवेग, ऑर्बिटल का कोणीय संवेग कितना होता है? क्या है? क्या है इसका फार्मूला बच्चों? इसका फार्मूला है √L+1 इंटू h बार, जहां h बार बराबर क्रिया स्थिरांक होता है। h बार की वैल्यू आप लिख सकते हैं h/2π, और जहां h बराबर होता है प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक की वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। इतनी चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अगर हम जो ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो चूंकि ये किसका कोणीय संवेग बताता है? इलेक्ट्रॉनों का। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? ऑर्बिटल। तो आप ऐसे लिखें, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग इसी फार्मूले के आधार पर आप निकालेंगे। तो बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? s पर, p पर, d पर और f पर। इन उपकोषों में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिसका अपना एक कोणीय संवेग। तो इस s उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन है उनका कोणीय संवेग आप निकालेंगे इस फार्मूले के आधार पर। तो L की वैल्यू s के लिए होती है 0, 0 को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, तो ये 0 हो गया। बेटा ये L जो है ये भी 0, 0 को 1 से ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 होगा, और h की वैल्यू का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो ये कितना हो गया? 0, ठीक है। अब p के लिए L का मान कितना है? p के लिए बेटा L का मान 1 होता है ना, इसके लिए 0 होता है। तो 1 यहाँ पर रखें, 1 यहाँ पे भी 1 और 1 कितना हो गया?
टू का मल्टीप्लाई 1 में 2 ही आएगा, तो ये आ जाएगा 2h बार, ये आ गया, ठीक है। और अंडर रूट जैसा है वो वैसा आप इसके ऊपर लगा दीजिए, ठीक है। अब d की वैल्यू, d का मान कितना है 2, तो 2 आप यहाँ पे रखेंगे, 2 ये है, 2 यहाँ पे भी, 2 और 1 3, 3 दूना 6, 6 का अंडर रूट आप करेंगे, और जब 6 का अंडर रूट करेंगे तो आप ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 6 और h बार ऐसा। f की वैल्यू, f का मान कितना है बच्चों 3, तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे, 3 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, 3 और 1 4, 4 3 12, तो ये हो जाएगा बच्चों 12h बार। तो ये इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग आपने निकाल लिया, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा द्विगंशी क्वांटम नंबर, जो एक कंप्लीट क्लास थी। इसके बाद अगले टॉपिक को देखते हैं। अब बच्चों हमारे पास तीसरा पॉइंट है चुंबकीय क्वांटम संख्या। बच्चों चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम लोग m से दर्शाते हैं। क्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या? उपकोषों के अंदर छोटे छोटे भाग या छोटे छोटे खंडों को ही हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं बच्चों। यानी कि जो हमारा चुंबकीय है क्वांटम संख्या है वो किससे रिलेट करता है? उपकोष से रिलेट करता है, अर्थात उपकोषों के अंदर ये पाया जाता है, ठीक है। और उपकोषों के अंदर पाया जाता है कौन? चुंबकीय क्वांटम नंबर। तो कैसे लिखेंगे आप इसको जान लीजिए बच्चों। सबसे पहले मैं बताऊं, ये m से प्रदर्शित किया जाता है, इसकी वैल्यू -l से लेकर +l तक जाती है, -l से लेके +l तक जाती है। अर्थात फिर से सुनिए, चुंबकीय क्वांटम संख्या एक ऐसी संख्या है जो किसी उपकोष के लिए उनके कक्षक को व्यक्त करती है, उनके उपकोष के लिए कक्षक। तो बच्चे उपकोष कितने हैं हमारे पास? S P D F। S के लिए जो कक्षक बनते हैं जिसे ऑर्बिटल कहते हैं वो 1 होता है। P के लिए जो कक्षक बनते हैं इस डिब्बे जैसी संरचना को, ये 3 बार बनते हैं। D में डिब्बे जैसी आकृति 5 बार बनती है, और F में इस प्रकार की डिब्बे जैसी आकृति 7 बार बनती है। हमें पता है बच्चों की S की जो वैल्यू है वो है 0, इसकी 1, इसकी 2 और इसकी 3। बच्चों ये याद रखें, इस S के आगे यहाँ पर फ्रंट में जो भी गुणक की संख्या, गुणे के रूप में जो भी संख्या 1 2 3 4 जो भी लिखी हो वो कोष को दर्शाती है। सोचिए यदि इसके आगे 1 लिखा हो तो वो पहले कोष को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज इसके आगे 2 लिखा है तो ये दूसरे कोष को प्रदर्शित करेगा। इसके आगे 3 लिखा है तो तीसरे कोष को प्रदर्शित करेगा, ठीक है बच्चों। 4 लिखा है तो चौथे कोष को प्रदर्शित करेगा। क्लियर है? तो बच्चों m का जो मान है, यानी ये जो बक्से की, ये जो बॉक्स है, ये जो ऑर्बिटल है, इनकी वैल्यू को ही हम कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या को m से दर्शाते हैं, निकलता है -l से लेके +l। इस बक्से की, इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों -l से +l, l की वैल्यू कितनी है? 0, और 0 को -0 से +0 कैसे लिखेंगे? -0 +0, तो फिर वो वैल्यू 0 ही होगी, तो इसकी वैल्यू 0। p के लिए कैसे लिखेंगे? ये -1 से लेके +1 तक, -1 फिर बीच में 0 आता है, फिर +1, फिर इसके लिए -2 -1 फिर 0 आएगा, फिर +1 फिर +2, इसके लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ऐसी इसकी वैल्यू निकलती है। तो बच्चों जैसा मैंने बताया, इन उपकोषों के आगे जो गुणक के रूप में संख्या है वो कोष S P D F, ये है उपकोष, उपकोषों के ये है मान, और ये जो बक्से बन रहे हैं ये बक्सों को कहते हैं कक्षक, और कक्षकों को प्रदर्शित करने वाली संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसे कि यदि हम देखें, यहाँ पे मैं एक तालिका बनाता हूँ, हमारे पास
उपकोष भी होते हैं। ये एक तालिका उपकोष के लिए। m की वैल्यू निकालेंगे भैया, मुख्य क्वांटम संख्या निकालेंगे, और अंतिम में ऑर्बिटालों की संख्या, ऑर्बिटालों की संख्या कैसे लिखते हैं, 2l+1। इस फार्मूले से 2l+1, इस फार्मूले से आप देखिए काम क्या करने वाले हैं। उपकोष है हमारे पास s, p, d और f, यही है। अब बच्चों जैसा कि आप देखें s के अंदर एक ऑर्बिटल बनता है, लेकिन निकालने का उसका एक फार्मूला है। p के अंदर 3 ऑर्बिटल बनते हैं, उसे निकालने के लिए अपने पास एक फार्मूला है। तो पहले चलते हैं, सबसे पहले हम उपकोष की सहायता से m निकालते हैं। तो बच्चों s की वैल्यू आपको पता है, 0, 1, 2 और ये 3। तो m की वैल्यू हो जाएगी -l से +l यानी 0, ये हो जाएगा -1, 0, +1, ये होगा -2, -1, 0, +1, +2, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, ऐसे। अब ऑर्बिटालों की संख्या निकालनी। ऑर्बिटल s की वैल्यू 0, यहाँ पे रखिए 0, 0 इस 2 को 0 कर देगा, बचेगा 1। डिब्बे बक्से कितने बनते हैं, 1। p की वैल्यू है 1, यहाँ पे रखिए 1, 2 और 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, 2 और 1 3, तो देखिए 3 बक्से बनते हैं। इसी प्रकार d की वैल्यू 2, यहाँ पे 2, 2 दूना 4 और 1 5, 5 बक्से बनते हैं। l की वैल्यू 3, तो यहाँ पे 3, 3 दूना 6 और 1 7। तो इस प्रकार आप ऑर्बिटालों की संख्या भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बेटा चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है आप जान गए। चुंबकीय क्वांटम संख्या एक ऐसी क्वांटम संख्या है जो किसी उपकोष के कक्षकों को व्यक्त करती है, उपकोष के कक्षकों को व्यक्त करती है, तथा उन उपकोषों के कक्षकों के अपने एक निश्चित संख्यात्मक मान होते हैं। ये निश्चित संख्यात्मक मान होते हैं जिसे m बराबर -l2+l की सहायता से बच्चों प्राप्त किया जाता है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों चौथा पॉइंट है आपका स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम संख्या क्या है, कक्षकों में ये जो कक्षक बनते हैं, ये इन कक्षकों में बच्चों ये जो कक्षक बन रहे हैं, इन कक्षकों में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो 2 इलेक्ट्रॉनों का चक्रण कभी समान नहीं होता। अगर एक इलेक्ट्रॉनों को कुछ खड़ी इस प्रकार तीर से दर्शाएंगे तो जो दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो नीचे की ओर तीर का मुंह बना होगा, ठीक है। तो ये जो खड़ी हुई ऊपर की ओर तीर दिखाई देती है, ये इलेक्ट्रॉनों की क्लॉकवाइज दिशा दर्शाती है, और इसके लिए इलेक्ट्रॉन का मान +1/2 होता है। तथा यदि इलेक्ट्रॉन इस रूप में है, नीचे की ओर दर्शाए जा रहे हैं, तो वह इलेक्ट्रॉनों की एंटी क्लॉकवाइज दिशा को दर्शाता है, जिसके लिए उसका मान -1/2 होता है, -1/2 होता है, ठीक है बच्चों। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ना चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसमें एक पॉइंट और था। चुंबकीय क्वांटम संख्या जो है ना, वो कक्षकों का अभिविन्यास बताता है, कक्षकों का अभिविन्यास बताता है, अर्थात वो कक्षक जो है वो किस एक्सिस पर है, x एक्सिस पर, y एक्सिस पर, z एक्सिस पर, किस एक्सिस पर है वो विन्यास प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो बच्चों स्पिन क्वांटम संख्या एक ऐसी क्वांटम संख्या है जो इलेक्ट्रॉनों के लिए उसके चक्रण को व्यक्त करती है। इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षकों के अंदर पाए जाते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इनका चक्रण एक जैसा या एक समान नहीं होता, एक दूसरे के विपरीत होता है। यदि एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों की दिशा प्रदर्शित कर रहा होगा। यदि इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्लॉकवाइज है तो उसके लिए उसका मान +1/2, यदि इलेक्ट्रॉनों की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी वैल्यू -1/2 होगी। ये था स्पिन क्वांटम नंबर। तो बच्चों ये था थोड़ा सा स्पिन क्वांटम नंबर, और इसे अब निकालते कैसे हैं वो सिखाते हैं, ठीक है।
तो बच्चों देखिए क्वांटम संख्या निकाली कैसे जाती है, कैसे क्वेश्चन होंगे। मान लीजिए जैसे हमारे पास ये एक पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पे हमसे पूछ रहा है एल का मान दिया है कि भैया एल बराबर 3 है, तो एम का मान कितना होगा। तो हमें पता है एम कैसे लिखा जाता है, माइनस एल से लेकर प्लस एल तक। तो आप कैसे लिखेंगे एम का मान, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। देखिए कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। इसके लिए देखिए n बराबर कितना है 3, तो l और m निकालना है। हमको पता है l कैसे निकालते हैं। सबसे पहले बच्चों l बराबर 0 to n-1, तो कितना हो जाएगा 0, 3 से 1 जाएगा 2, 0 1 2, ये आ गई l की वैल्यू। अब काहे की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है। m का मान किसके सहारे निकलता है बच्चों, m का जो मान है वो निकलता है l के सहारे, -l से लेकर +l तक। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले इसके लिए 0 के लिए 0 के लिए m निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 1 के लिए m का मान तो कैसे लिखेंगे, -1 0 +1। फिर 2 के लिए कैसे लिखेंगे, 2 के लिए m का मान -2 -1 0 +1 +2। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। मुख्य क्वांटम संख्या, हमारे पास मुख्य क्वांटम संख्या यानी कोस का मान दिया है 2, n बराबर 2 दिया है, तो l निकालना है। l कैसे निकलता है, 0 to n-1, तो l कितना होगा 0, 1। चूंकि बच्चों हम l बराबर 0 to n-1 का प्रयोग करेंगे तो n की वैल्यू 2 है, 2 यहाँ पे रखेंगे और 1 घटाएंगे तो 1 ही आएगा, 0 1 इस प्रकार लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो l की वैल्यू निकल गई। m निकालना है, इसके लिए निकालो, इसके लिए निकालो, तो m का मान इसके लिए कितना हो जाएगा, 0 -l से +l। फिर इसके लिए कितना हो जाएगा, m का मान इसके लिए कितना हो जाएगा, -1 0 +1। इस प्रकार आप मान निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन में से फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों देखिए एक क्वेश्चन है, क्लोरीन के सभी इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या निकालनी है। तो बच्चों क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 होगी। तो कैसे लिखेंगे आप, एक तालिका बनाइए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 अभी मैंने लिखे। आपको निकालना है n। ठीक, फिर आपको क्या निकालना है l, फिर आपको क्या निकालना है m, फिर आपको क्या निकालना है s। बच्चों हमारे पास टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, परंतु हमारे पास जगह पर्याप्त नहीं है। अभी हमने 10 इलेक्ट्रॉन लिए, अब फिर से इसी को आगे कंटिन्यू यहां से करते हैं। हाँ, इलेक्ट्रॉन n l m s। ठीक है, 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, ये तालिका आपकी यहाँ तक बन गई, इसको मिटा दीजिए। अब बच्चों
ये तो मैंने तालिका बना दी। तालिका बनाने के बाद सबसे पहले आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लीजिए। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, गिनिए 6 2 8 8 2 10 और ये 17। ठीक है, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बच्चों हम करते क्या है, ऑर्बिटल बनाते हैं। ये देखिए डिब्बा बनाते हैं, 1s, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। फिर दूसरा 2s के लिए, इस पे अभी चलिए इलेक्ट्रॉन बाद में भरते हैं, पहले आपको सिखाते हैं, ठीक है। फिर 2p, p के लिए 3 डिब्बे बनते हैं। फिर 3s, s के लिए 1 डिब्बे बनते हैं। 3p और बच्चों p के लिए 3 डिब्बे बनते हैं। ये इस प्रकार बनके तैयार हो गया। थोड़ा सा कॉलम बढ़िया खींच लीजिए। ठीक है, इसमें भी इसी तरह ले लीजिए। ठीक, ये लिख दिया। अब बच्चों हमारे पास ये है, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 1s में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2। अभी देखिए समान ऊर्जा वाले यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल थे, एक ही कक्षक थे, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की क्षमता होती है, सीधे हमने भर दिया। समान ऊर्जा वाले एक ही कक्षक हैं, इनमें अधिकतम क्षमता 2 इलेक्ट्रॉन की, मैंने भर दिया। समान ऊर्जा वाले 3 ऑर्बिटल, तो इनमें हुंड के नियमानुसार पहले सब में सिंगल सिंगल भर देंगे और उसके बाद फिर डबल करेंगे। तो आप पहले से ही डबल नहीं करेंगे, पहले सिंगल सिंगल सब में इस प्रकार भरें और उसके बाद डबल करें। ये है तरीका, ये हुंड का नियम है। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में युग्मित इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जा सकते जब तक कि उनमें सब में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भर न दिए जाए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भर न दिए जाए। समान ऊर्जा वाले ये कितने हैं, 2, इस पर डायरेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए। अब समान ऊर्जा वाले 3 हैं, तो पहले सब में सिंगल सिंगल, 1 2 3 है कितने, 5, भर कितने गए, 3, चौथा और ये 5वां हो गया। अब बेटा थोड़ी देर के लिए आप जानते हैं ना, ये कोष है, 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 उपकोष 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 उपकोष, ये उपकोष, इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1 है ना, आप जानते हैं। अब बक्से की वैल्यू 0 0 -1 0 +1 0 -1 0 +1, ये भी आप जानते हैं। अब बच्चों हम टोटल 17 इलेक्ट्रॉनों की पहचान कर लेते हैं। बच्चों ये है हमारा पहला इलेक्ट्रॉन और ये है हमारा दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये था तीसरा, ये था चौथा, ये था पांचवा, ये था छठवां, ये था सातवां, ये था आठवां, ये था 9वां। एक मिनट बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा हुंड का नियम लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। हुंड का नियम क्या है, ये हो गया बच्चों 5वां इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें हमने सिंगल भरा था, ये था हमारा 6वां इलेक्ट्रॉन, ये था हमारा 7वां, ये है 8वां इलेक्ट्रॉन, ये है हमारा 9वां इलेक्ट्रॉन और ये है हमारा 10वां इलेक्ट्रॉन। ये 11 और ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16 और ये 17, ये नंबर के इलेक्ट्रॉन। अभी पहले नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे, तो पहला नंबर का इलेक्ट्रॉन इस बॉक्स में है, इसके लिए n की वैल्यू 1, l यानी उपकोष की वैल्यू 0, m बक्से की वैल्यू 0, इलेक्ट्रॉन ऊपर +1/2 आ गया, ठीक है। अब इस बक्से का दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में है, पहले कोष में, l की वैल्यू 0, फिर बक्से की वैल्यू 0, इलेक्ट्रॉन नीचे -1/2। एक वैज्ञानिक थे पाउली, पाउली ने एक नियम दिया, पाउली का अपवर्जन नियम। उन्होंने कहा
किसी कक्षकों के 2 इलेक्ट्रॉनों की, ये किसी कक्षकों के 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। ये देखिए अंत में आके भिन्न हो गई, चारों क्वांटम संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, ये पाउली का अपवर्जन होता है। अब बच्चों तीसरा इलेक्ट्रॉन ये है, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 2, l की वैल्यू 0 यानी कोस, बक्से की वैल्यू 0, इलेक्ट्रॉन कहाँ है ऊपर +1/2। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 0, बक्से की वैल्यू 0, इलेक्ट्रॉन नीचे है -1/2। ठीक है, अब आगे इस पर आइए, पांचवा इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला पांचवा इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों n की वैल्यू हो गई 2, l की वैल्यू होगी 1 क्योंकि p का मान 1 होता है, इलेक्ट्रॉन इस बक्से में है और इस बक्से का मान है -1 और इलेक्ट्रॉन ऊपर है +1/2। ठीक है, पांचवें के बाद फिर छठवां इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू होगी 0, इलेक्ट्रॉन ऊपर है +1/2। अब अगला इलेक्ट्रॉन ये वाला सातवां इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, बक्से की वैल्यू +1 और इलेक्ट्रॉन ऊपर है +1/2। अब आइए आठवें इलेक्ट्रॉन पर, आठवां इलेक्ट्रॉन। तो n की वैल्यू हो गई 2, l की वैल्यू हो गई 1, m की वैल्यू हो गई -1, इलेक्ट्रॉन नीचे -1/2। अब चलते हैं नौवें इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू 0, इलेक्ट्रॉन नीचे है -1/2। अब 10वें इलेक्ट्रॉन के पास चलिए, n की वैल्यू 2, p की वैल्यू यानी l की वैल्यू 1, बक्से की वैल्यू +1, इलेक्ट्रॉन नीचे है -1/2। अब तक हमने 10 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या निकाली, 7 और निकाली है। अब 11वां इलेक्ट्रॉन, ये n की वैल्यू होगी 3, l की वैल्यू होगी 0, s का मान 0, m की वैल्यू बक्से की वैल्यू 0, इलेक्ट्रॉन ऊपर है +1/2। ठीक है, अब 12वां इलेक्ट्रॉन, ये है 12वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, फिर m की वैल्यू कितनी है आपकी, बक्से की वैल्यू 0, नीचे है इलेक्ट्रॉन -1/2। ठीक है, अब चलते हैं 13वें इलेक्ट्रॉन के पास। ये n की वैल्यू आपकी 3, p का मान होता है 1, बक्से की वैल्यू है -1, इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर है +1/2। 13 के बाद 14वां इलेक्ट्रॉन ये है, तो n की वैल्यू हो गई 3, p की वैल्यू 1, m की वैल्यू 0, इलेक्ट्रॉन ऊपर है +1/2। अगला इलेक्ट्रॉन 15वां इलेक्ट्रॉन ये वाला, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, बक्से की वैल्यू +1, इलेक्ट्रॉन ऊपर +1/2। 16वां इलेक्ट्रॉन ये है, 16वां इलेक्ट्रॉन ये है बच्चों। ठीक है, तो 16वां इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसके लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, बक्से की वैल्यू -1, इलेक्ट्रॉन नीचे है -1/2। अब ये अंतिम 17वां इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू हो गई 3, p की यानी l की वैल्यू 1, बक्से की वैल्यू हो गई 0, इलेक्ट्रॉन नीचे है -1/2। ठीक है बच्चों, तो ये आपने इस प्रकार भी अगर आपको क्वेश्चन आता है कोई भी परमाणु उसके सभी इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर निकालिए, तो इस प्रकार तालिका बना के आप उसे निकाल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।